मैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का आज आप लोगों को क्लास दूंगी। मैं खुद एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ एंड आज मैं राजीव बंसल बुक से, ये मेरा बुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मैं अलग अलग आप लोगों को चैप्टर्स और उनसे रिलेटेड वीडियोस सेंड करते जाऊँगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ। देखिए, आप लोग कोई भी बुक ले सकते हो, ये कोल्हान का मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। SBPD राजीव बंसल का बुक है, ठीक है, ग्रेजुएट कॉलेज स्पेशल है। अब हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो पढ़ते हैं कॉमर्स का मतलब होता है, ये मैं शॉर्टली आप लोगों को बस जस्ट इंट्रो दे रही हूँ। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, और अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो व्यापार। हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं कॉमर्स में। तो चूँकि अब हम लोग एमकॉम में आ गए हैं, एमकॉम हमारा थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड हम लोग का इसमें पढ़ाई है। तो एमकॉम में हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि फिनांस क्या होता है। फिनांस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वित्त। तो हम लोग फिनांस का मतलब समझेंगे कि फिनांस का मतलब क्या होता है, वित्त का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को थियोरेटिकल वे में बताऊंगी कि फिनांस का मतलब होता है व्यापार में, बिजनेस में कुछ भी अर्न करना, जो भी पैसा है, फिर वो लिक्विड के रूप में हो, अदरवाइज एसेट्स के रूप में हो, उसको हम लोग फिनांस बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फिनांस और दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध मतलब कि किसी भी चीज का किस तरह से उसको मैनेज करना है। सिंपली लैंग्वेज में कि वित्त का किस तरह से प्रबंध करना है, उसको हम लोग वित्तीय प्रबंधक कहते हैं। और हिंदी में फिनांस का कैसे हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, उसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक हो गया है क्लियर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग का मतलब होता क्या है। अब इसके अंदर सब टॉपिक है हमारा नेचर का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रकृति, किसी भी चीज की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, स्कोप उसका क्षेत्र क्या होता है, ऑब्जेक्टिव उसके अंदर उपस्थित विशेषता क्या होते हैं। एमकॉम में हमारा जितना भी हम लोग का सब्जेक्ट है, आपका स्टैटिक्स को छोड़कर सारा थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें कुछ सम्स है, अदरवाइज ये थ्योरी है। आप लोग थ्योरी भी कर सकते हो अगर आप लोगों का मैथ्स नहीं करना है या फिर मैथ्स नहीं हो पा रहा है। तो मेरा चूँकि फर्स्ट चैप्टर है फिनांस, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का है कि फिनांस वर्क क्या क्या है, फिनांस के क्या क्या कार्य है, वो क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो मेरा वर्क है उसमें हम लोग दो तरह का टाइप पढ़ेंगे। विथ, दैट मीन्स ये है मेरा फिनांस। तो इसमें दो तरह का वर्क किया जाता है, हम लोग किताबी भाषा को छोड़कर सिंपली लैंग्वेज में जानते हैं। पहला कि सोर्सेस, हम लोग कहाँ से वित्त लेकर आए, और दूसरा कि वित्त का उपयोग करें कहाँ, मतलब सोर्सेस ऑफ फिनांस, एंड सेकेंडली यूटिलाइजेशन ऑफ फिनांस। एक हमारा वित्त का काम दो होता है, हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है सोर्सेस ऑफ फिनांस, मतलब कि हम लोग अपने व्यापार को, बिजनेस को चलाने के लिए फिनांस लाएं कहाँ से, वित्त लाएं कहाँ से। सेकेंडली, अगर हमारे पास वो आ गया है तो उसको यूटिलाइजेशन किस तरह से करें, उसका उपयोग किस तरह से करें। ये दो मेन वर्क है मेरा फिनांस का।
और इसके अंदर ही हम लोग बहुत सारा वर्क करते हैं, फिनांस का लाना ले जाना, ऑब्जेक्टिवली करना। तो मेन अगर मेरा ये मेन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फ्रेंड, तो आप लोग सबसे पहले अगर आपके पास मान लो एक क्वेश्चन आता है सपोज कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप इसकी व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो, तो आप लोग को सबसे पहले फिनांस और मैनेजमेंट ये दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि व्हाट इज़ फिनांस और व्हाट इज़ मैनेजमेंट। देन वो दो वर्ड को हम लोग को इक्वालिटी से दिखाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आपको ये फाइनेंस का एक वर्क बनाना होगा कि वित्त के क्या कार्य हैं, और कार्य को 2 कैटेगरिया में डिवाइड करना होगा कि सोर्सेस ऑफ फिनांस का एक वर्क बनाना होगा कि वित्त के क्या कार्य हैं, और कार्य को 2 कैटेगरिया में डिवाइड करना होगा कि सोर्सेस ऑफ फिनांस, फिनांस आने का क्या क्या घटक है, कारक है या फिर कंपोनेंट्स है, और यूटिलाइजेशन ऑफ फिनांस कि अगर हम लोगों के पास फाइनेंस मतलब वित्त आ गया तो हम लोग उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कितने टाइम पीरियड में करेंगे, और कौन सा हम लोगों को वो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आप लोग को इंट्रो दे रही हूँ। तो ये मेरा फिनांस हुआ। देन हमारा सेकंड है नेचर। नेचर हमारा कैसा होता है, तो आप लोग अलग अलग बुक ट्राई कर रहे हो, अलग अलग सारी चीज़ें होगी, लेकिन मतलब एक ही है कि हम लोग अपने बिजनेस में जो फिनांस लेकर आते हैं वो किस टाइप का हम लोगों को वर्क देता है, हम लोग को वर्क प्रोवाइड करता है, हम लोग का बिज़नेस में वो किस तरह से हम लोग का बिज़नेस रन कराता है। तो हम लोग ये बहुत पहले से भी पढ़ रहे हैं कि हम लोग के व्यवसाय के लिए, व्यवसाय का रक्त होता है फिनांस, मतलब कि ये ब्लड की तरह, ब्लड का जैसा फिनांस मेरा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग जान रहे हैं कि हमारे बॉडी में शरीर नहीं रहेगा तो हम लोग का बॉडी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, तो उसी तरह बिजनेस में, मार्केट में अगर हम लोग का फिनांस हट जाए, उसका मैनेजमेंट ठीक से ना हो, तो फिर वो बिज़नेस रन नहीं कर पाएगा, और जब रन ही नहीं कर पाएगा तो ना हम लोगों को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो हम लोग का इस तरह से है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों का डेफिनेशंस पे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग का 3 टाइप्स का डेफिनेशंस दिया हुआ है इसमें। पहला है आपका परंपरागत विचारधारा मतलब ट्रेडिशनल, और सेकेंडली है आपका आधुनिक मतलब कि अभी जो चल रहा है। ठीक है, 2 टाइप्स का यहाँ पे हम लोग का डेफिनेशन दिया है। फर्स्ट डेफिनेशन में हम लोगों को जो दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग फिनांस लाएं, और वो हमारा अंशधारी मतलब कि व्यापार के जो स्वामी होते हैं, जो व्यापार को चलाते हैं, उनके लाभ को हित में ध्यान रखकर किया गया, मतलब उनको किस तरह से प्रॉफिट हो, ये पहला डेफिनेशन में बताया गया। लेकिन सेकेंडली है वो इन्वेस्टर्स, हम लोग श्रमिक, इन सब लोगों के प्रॉफिट को ध्यान में रखकर बताया गया है। तो आप लोग ये भी डिफाइन कर सकते हो कि वित्त को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है डेफिनेशन, एक ट्रेडिशनल है और एक अभी का लेटेस्ट है। तो वो दोनों कैटेगरी को आप लोग डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सब टॉपिक आ जाएंगे कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ओके, तो क्या है, ओके, तो ऑब्जेक्टिव में मेरा बहुत सारा कुछ आता है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, विशेषता, लाभ, इन सब को आप लोग इसके अंदर रख सकते हो कि हम लोग का क्या क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले ये एक ब्लड के रूप में वर्क करता है, व्यवसाय का ब्लड है। दूसरा है कि ये आपका जितना भी सारा वर्क होता है, मतलब ये एक कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। जितना भी मैनेजमेंट लेवल होता है, हम लोग पढ़े हैं इससे पहले भी, मीडियम, लोअर, टॉप, ये सारा जो लेवल है इन सब में कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है। तीसरा कि ये आपका मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इसको भी कंट्रोल करता है। चौथा हमारा पॉइंट है कि ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसी तरह से हम लोगों का बहुत सारा सब टॉपिक आएगा अंडर 10। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना है फ्रेंड। तो हम लोगों का ये जो फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इसका बेस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ
कि इस बेस में आपको किस किस पॉइंट्स को पकड़ कर चलना है। अगर आप ये सारा पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करके रखोगे तो ये थ्योरी चैप्टर है और आप इसका बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाओगे। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर मैं कल आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के कमेंट और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट होता है। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।